क्षमा चाहते हैं मित्रों, कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमारा वीडियो बीच में अटक गया था। तो हम यहाँ पास आए थे कि हम देख रहे थे कि ये 2x² माइनस 4x प्लस 3 से 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 को भाग देना था। तो हमारा सबसे पहला कार्य जो रहता था वही करेंगे। देखेंगे कि क्या ये घटते क्रम में है घातों के, चर राशि के। ये घात 3x का, फिर x का स्क्वायर, फिर x, और यहाँ तो फिर अचर राशि। तो हाँ ये घटते क्रम में है। तो जब ये देख लेते हैं कि घटते क्रम में है तो हमारा उसके बाद कार्य क्या होता है। उसके बाद ये है कि हम देखेंगे कि यहाँ भाज्य का पहला पद क्या है और भाजक का पहला पद। फिर हम इस भाजक के पहले पद को भाज्य में पहले पद में बदलने के लिए क्या करेंगे। आप देखिए, भाजक का पहला पद 2x² है, भाज्य का पहला पद 2x³ है। यदि इस 2x² को 2x³ में बदलना है तो क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, यदि इस 2x² को x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। तो यही तो हमें ज्ञात करना है कि क्या करेंगे कि 2x³ x का गुणा करेंगे। तो जिस चीज़ का गुणा करना होता है उसे यहाँ लिखते हैं, हम लिख दिए x, और उसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसे लिखने के बाद हम जाते हैं और इससे गुणा करते हैं अपने, इससे भाजक से, पूरे के पूरे भाजक से। इससे पहले 2 पद रहते थे भाजक में, तो उसमें दोनों में गुणा होता था। इसमें भाजक में देखिए 3 पद है, इसमें भाजक में आप देखिए 3 पद है, यहाँ 2x² माइनस 4x और 3। तो इस x का इनके साथ गुणा होगा, पूरे के साथ। तो जब गुणा होगा तो क्या आएगा, देखिए आप गुणा कर लीजिए, 2x³ आएगा, 2x³ आएगा, और ये माइनस 4x का होगा तो क्या होगा, माइनस 4x² होगा, माइनस 4x², और फिर ये प्लस 3 के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस 3x। क्या आ जाएगा, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x, यही आएगा, यही आएगा 2x² माइनस 4x² प्लस 3x, यही आएगा ना। तो देखिए आगे 2x² माइनस 4x² प्लस 3x लिख दिया हमने। सामने जो ऋण का चिन्ह रहता है वो लगा दिया, ऋण का चिन्ह। अब क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का माइनस, पहला पद कट जाएगा। दूसरा पद में हम ये देखेंगे कि यहाँ क्या है, आप देखिए माइनस 3x² है, और ये तो अब प्लस हो गया है, प्लस 4x²। तो जब माइनस 3x² में प्लस 4x² करना है तो बता चुके हैं, बड़े राशि के सामने क्या चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस। बड़े में छोटा घटाएंगे, 4 में 3 गया तो 1, और x² प्लस 1x²। 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, सिर्फ x² लिख सकते हैं। अब आगे क्या, अब आगे क्या, ये हल करने के बाद अब आगे क्या, आगे देखिए ये वाला पद होगा, ये प्लस का नीचे माइनस हो चुका है। तो अब ये क्या है, माइनस x और माइनस 3x, जब दोनों ऋणात्मक में हो तो ऋण का चिन्ह, और 3 और 1 4x हो जाएगा। क्या होगा, प्लस 1x² माइनस 4x, प्लस 1x² माइनस 4x हुआ। अब देखिए ये वाला पद हमारा बचा हुआ है ऊपर में, प्लस 3x, तो अब उसको नीचे उतार लेंगे, प्लस 3x नहीं, खाली प्लस 3, तो प्लस 3, अब उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया नीचे, 1x² माइनस 4x प्लस 3, 1x² माइनस 4x प्लस 3। ये 1x² को खाली x² लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, जब हमारे भाजक में सिर्फ 2 ही पद होते थे और अधिकतम घात क्या होता था भाजक का, x। तो हम ये बोलते आ रहे थे कि जब तक नीचे x वाला पद ख़त्म ना हो जाए हमें तब तक हल करना है। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। मैंने दरअसल आपको पूरा नियम नहीं बताया था सहूलियत के लिए कि आपको सिर्फ x ख़त्म करना है, x ख़त्म करना है। नियम ये है कि हमें ये देखना है कि भाजक का अधिकतम घात वाला पद क्या है। यहाँ देखिए इसमें अधिकतम घात वाला पद क्या है, यहाँ देखिए इसमें अधिकतम घात वाला पद क्या है, तो ये 2x² है, मतलब घात देखेंगे तो x²। तो जब तक हमारा ये नीचे का उत्तर इस x² के घात से, इस x² के घात से कम नहीं हो जाता, हमें तब तक भाग देना है। अब आप याद कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि जब तक हमारा x वाला पद ख़त्म नहीं हो जाए तब तक भाग देना है, क्योंकि वहाँ पर भाजक में हमेशा x रहता था, और x वाला पद का घात कम होना मतलब कब होगा, यहाँ ऑलरेडी घात 1 है, तो इससे कम होगा तो x की घात 0 हो जाएगा, तो 0 होना मतलब तो ख़त्म होना। तो इसीलिए मैंने इससे पहले हमेशा ये कहा था कि हम तब तक भाग देंगे जब तक x वाला पद ख़त्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ x वाले के जगह x² का पद है, तो
तो हम तब तक भाग देंगे जब तक एक्स स्क्वायर का पद खत्म ना हो जाए, या तो उससे छोटा पद अर्थात एक्स की घात एक तक ना आ जाए। क्योंकि अब ये एक्स की घात एक आ गया, एक्स की घात एक मतलब एक्स, तो जब तक एक्स आ गया तो अब ये आगे भाग नहीं जाएगा। अगर इमेजिन कीजिए यहीं पर से एक्स की घात 3 रहता पहला पद, 2x की घात 3 यहाँ, तो हम ये कहते हैं कि इसे तब तक भाग देंगे जब तक हमारा यहाँ नीचे उत्तर या x की घात 3 से छोटा पद ना आ जाए। छोटा पद मतलब यहाँ x की घात स्क्वायर होगा जाएगा नीचे तो नहीं हल होगा, या x आ जाएगा तो नहीं हल होगा। तो जब तक इससे छोटा पद ना आ जाए तब तक हम हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ देखेंगे तो ये 2x स्क्वायर है अधिकतम घात, तो x स्क्वायर है, तो जब तक इससे छोटा पद ना आ जाए हल करेंगे। तो देखिए ये छोटा पद है क्या, नहीं, ये तो x स्क्वायर है, इसी के बराबर वाला पद। सामने का 2 को नहीं देखना है, सिर्फ घात देखना है। वहाँ भी x की घात 2 है और यहाँ भी x की घात 2 है, तो हाँ ये तो घात बराबर वाला है तो हल होगा, तो हाँ हल होगा। तो आगे हल करते हैं, फिर से वही नियम कि हमें इसको पहला पद को इसके पहले पद की तरह बनाना है। कैसे बनेगा आप देखिए, 2x स्क्वायर में यदि हम 1/2 का गुणा कर दें, यदि हम 1/2 का गुणा कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 2x स्क्वायर, इसमें मैं गुणा में 1/2 करूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा x स्क्वायर। तो यही तो बनाना है x स्क्वायर, यही तो बनाना है x स्क्वायर। बनाना है कि नहीं बनाना है, वही तो बनाना था x स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर में x स्क्वायर हमें बनाना था, तो हम 1/2 का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब जो जिसका गुणा करना होता है, जिसका गुणा करना होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ प्लस करके +1/2 लिख दिए हमने, +1/2। तो जब हम यहाँ पर +1/2 लिखेंगे, +1/2, उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ यहाँ लिखते हैं उसका तुरंत काम होता है इसके साथ गुणा करना, पूरे के साथ। तो जब हम पूरे के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका पहले से इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में 1/2 का गुणा होगा, ये 2x स्क्वायर, इसमें गुणा होगा 1/2 का, तो ये 2 से 2 कट के x स्क्वायर बन जाएगा। वो तो आपको पता है, पहले पद का जब गुणा होता है तो वही आता है जो यहाँ, वही आता है जो यहाँ लिखा होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले पद का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। अब फिर 1/2 का गुणा दूसरे पद से होगा -4x से, तो क्या होगा, ये नीचे 2x, नीचे 2 से यहाँ पर 2 दूनी में चल देगा, तो ये -2x हो जाएगा। क्या आएगा वहाँ, x स्क्वायर -2x, और फिर क्या होगा, ये 3 से गुणा होगा 1/2 का, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3 गुणित 1 बराबर 3 हो जाएगा, और नीचे में पूरे का पूरा बटा 2, 3/2। तो क्या होगा हमारा, x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x प्लस 3/2, x स्क्वायर -2x प्लस 3/2 हुआ। आगे वही लिखना है हमें कि x स्क्वायर -2x प्लस 3/2, ये हमने लिख दिया, x स्क्वायर -2x प्लस 3/2। अब लिखने के बाद वही बाहर ऋण का चिन्ह लगेगा, लगा दिया है, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, पहला पद कट जाता है हमेशा की तरह। अब यहाँ देखिए -4x, ये नीचे चिन्ह बदल चुका है, +2x हो गया है। तो जब -4x में +2x होगा तो वही चिन्ह बड़े वाले का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, 4 के सामने माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब बड़ी में छोटी को हटा दे, 4 में 2 गया तो कितना, 2x -2x, ठीक है। क्या आएगा, -2x, यहाँ आएगा -2x। अब ये प्लस का चिन्ह माइनस हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 3/2, 3 - 3/2। अब इसको हल कीजिए आप, 3 - 3/2, 3 - 3/2 कैसे हल होगा, अगर ये कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो 3 दूनी कितना होगा, 6, फिर बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह, फिर इसका गुणा इसके साथ, 3 एकम 3, फिर बटा, फिर नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ, 2 एकम 2। तो क्या आया है हमारा, 6 ऋण 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं होगा। तो ये -2x हमारे पहले का था, और ये क्या हो जाएगा, +3/2 होगा, -2x प्लस 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा -2x प्लस, ये एक स्टेप इसमें लिख दिया है उसी को कि 3 - 3/2 करके, इसको अब हमें हल कर चुके हैं। यहाँ पर 3 था और ये -3/2 कभी हल किए, तो ये हमारा क्या आ चुका है, -2x प्लस 3/2। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया है,
एक्स वाला पद आ गया है और यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे क्या, तो मैंने क्या कहा, यदि यहाँ पद एक्स स्क्वायर वाला पद है तो जब तक इसका नीचे वाला पद नहीं आ जाता छोटा पद तब तक हल करते। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर था, इससे छोटा घात मतलब एक्स तो आ गया है, तो जब इससे छोटा घात आ जाता है तो अब ये आगे हल नहीं होगा। जब ये एक्स स्क्वायर का घात है तो इससे छोटा घात मतलब एक्स, तो जब इससे छोटा घात आ गया है, यहाँ देखिए एक्स आ गया है, तो अब आगे हल नहीं होगा, अब आगे हल नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होगा शेषफल, यही हमारा क्या होगा शेषफल, ये हमारा भागफल। ये आपको उत्तर हो गया, ये हल करने के बाद ये उत्तर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है, फिर से ये अगला प्रश्न है, ये फिर वही से एक्स वाला पद आया है इसमें भाजक में, तो यहाँ पर हमें वही फिर जब तक एक्स ख़त्म नहीं हो जाए तब तक भाग देंगे। इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है उसके ख़त्म होने तक भाग देते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था, तो जब तक एक्स स्क्वायर या पद ख़त्म नहीं हो जाए या उससे छोटा पद मतलब एक्स नहीं आ जाए तब तक भाग दे रहे थे। यहाँ पर क्या है एक्स है, तो इससे छोटा पद तो होगा नहीं, तो कहने का मतलब जब तक एक्स ख़त्म नहीं हो जाए तब तक भाग देंगे। तो आप इसे भाग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक है कि प्रश्न में एक की घात 3 है, फिर एक्स है, तो आप नोटिस कीजिए हमने कहा था कि इसे घटते क्रम में लिखना होता है। तो घटते क्रम में कैसे होता है, पहले 3 है तो फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा, इसी क्रम में लिखना होता है। तो इसमें क्या है 3 है, उसके बाद क्या है सीधा 1 है, बीच में 2 वाला पद नहीं है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम तो सीधा पहले 3 वाला पद लिख सकते हैं, फिर 1 वाला पद लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बीच में 2 वाला पद भी लिखेंगे। लेकिन प्रश्न में तो 2 वाला पद नहीं है, तो फिर क्या, तो हम किसी के सामने मान ले 2 वाला पद लिखे एक्स की घात स्क्वायर और हम सामने गुणा का 0 का गुणा कर दें तो उसका मान तो 0 रहता है, लिखे तो भी बराबर, नहीं लिखे तो भी बराबर। और हमने कहा कि हमें बीच में 2 वाला पद लिखना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे कि 0 गुणित एक्स स्क्वायर लिख देंगे बीच में, ताकि इसका मान कुछ होगा नहीं और हमारा बीच में 2 वाला पद भी आ जाएगा और उसका मान 0 रहेगा, तो इसका ये बदलेगा भी नहीं, वही का वही। तो ठीक है, हम बीच में ये 2 वाला पद लिखते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि आपने पहले कहा था भाई साहब, आपने पहले कहा था कि इसको आप घटते क्रम में लिखो, तो एक्स की घात 3, फिर यहाँ पर सिर्फ घात 1 है तो 3 के बाद इसको लिख के, इसको क्यों नहीं लिखे, बीच में ज़बरदस्ती का 2 वाला पद क्यों घुसा रहे हैं 0 का गुणा करके, उसको क्यों ज़बरदस्ती बीच में ले रहे हैं। तो वो आगे स्पष्ट होगा कि उसको क्यों ज़बरदस्ती में ले रहे हैं। देखिए अगर आप इसको आगे हल करेंगे, जब इसको आप आगे हल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा देखिए हमारा क्या होता था कि हम जो इसका पहला पद है x, उसे हम इसके पहले पद के रूप में बदलना चाहते हैं। तो अब हमें x को 2x क्यूब में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है इसको अगर हमें 2x क्यूब में बदलना है तो हम कल का सीख चुके हैं, यहाँ हम 2x स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो बदल जाएगा। तो जिस चीज़ का गुणा करना होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर, और इसे यहाँ लिखने के बाद तुरंत इसके साथ गुणा होगा, मतलब दोनों के साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2x क्यूब हो जाएगा। और फिर जब इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 और 2x स्क्वायर का गुणा होगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2x स्क्वायर, तो ये -4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पास आप ध्यान से देखिए नीचे वाले पद में क्या आ गया है, ये तो 2x क्यूब है और ये 2x -4x स्क्वायर, तो नीचे में तो स्क्वायर वाला पद आ गया। यदि हम यहाँ पास स्क्वायर वाला पद नहीं लिए रहते तो हम इसको किसके साथ घटाते, x के साथ तो घटेगा नहीं, क्योंकि हमने घटाने का नियम देखा था कि समान पद समान वाले से घटेगा, समान घात वाले से। तो यही वजह है कि हमने इस x वाले पद स्क्वायर वाले पद को ज़बरदस्ती का यहाँ 0 से गुणा करके शामिल किया है, ताकि हमें यहाँ घटाने में सहूलियत हो। तो ये देखिए 2x क्यूब -4x स्क्वायर हम ले लेंगे और फिर वही या अगर बाहर में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसको पूरे कोष्टक में बंद कर देंगे, बाहर में माइनस का चिन्ह लगा के इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, तो ये प्लस से माइनस होगा, नीचे लिख दिए हैं, ये माइनस से प्लस होगा, ये नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर पहला पद कट जाएगा। ये देखिए +0x स्क्वायर है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, और ये +4x स्क्वायर है, तो हल करेंगे तो यहाँ नीचे +4x स्क्वायर आ जाएगा, +4x यहाँ नीचे उतर जाएगा और -3। अब आगे आपको फिर वही प्रक्रिया लगाना है कि अब x को यहाँ पर
4x² कैसे बनाएंगे। तो प्रक्रिया आपको पता है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसे आपको घर में हल करना है और आप घर में जब हल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार का प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये दिया है, यदि भाजक इतना हो, यदि भाजक का मान दिया है इतना हो, भागफल का मान इतना हो और शेषफल इतना हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? आप जानते हैं, यदि हम 4 से यदि हम 20 को भाग देंगे तो क्या होगा? 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि हमने 4 से भाग दिया 20 को, तो कितने बार में गया? 5 बार में। तो ये 4 हमारा क्या था? भाजक। 4 हमारा क्या था? भाजक, जिससे भाग देते हैं। 20 हमारा क्या था? भाज्य। 20 हमारा क्या था? भाज्य। और 5 हमारा क्या था? भागफल। तो देखिए क्या सिद्ध हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या था? 4 हमारा था भाजक, 5 हमारा क्या था? भागफल, और शेषफल कितना था? 0। यदि हम इसको मान में रख देंगे तो 4 पंचे 20 और हमारा क्या था? भाज्य 20 = 20। तो ये होगा 20 = 4 पंचे 20। तो यहाँ से हमें एक सूत्र मिलता है। सूत्र ये कि भाज्य का मान भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। अभी हमने करके देखा, जब हम 20 भाज्य को 4 से भाग दिए तो हमारा भागफल आया था 5 और शेषफल 0। तो यदि हम इस समीकरण में लगा रहे हैं तो मान सही हो रहा है। ये हमारा सूत्र है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा जो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हमें दिया था भाजक का मान, भागफल का मान और शेषफल का मान। हम सीधे इसको सूत्र में रख देंगे, भाजक का मान, भागफल का मान और शेषफल का मान, और हमसे पूछा है भाज्य, वो हमारा सीधे सूत्र में रखने से निकल जाएगा। कैसे रखेंगे ये देख लीजिए। भाजक का मान, भागफल का मान और शेषफल का मान रख दिया। अब आपको गुणा करना आता है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, कैसे गुणा होगा? कैसे गुणा होगा? तो इसको पहला वाले को लिखेंगे, फिर इसके सामने पूरा ये कोष्ठक लिख देंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा वाले को लिखेंगे, फिर इसको पूरे कोष्ठक को लिख देंगे। इस प्रकार ये पहला वाला, फिर पूरा कोष्ठक, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा वाला, फिर पूरा कोष्ठक, और ये +4 का अपना +4 होगा। ये आपको पता है। अब इसको आगे हल करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर बीच का चिन्ह को उतारेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, वैसे यहाँ इसका गुणा इसके साथ, फिर बीच का चिन्ह को उतारेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, और ये तो प्लस अपना उतरते जाएगा 10 का 10, उसमें कुछ छेड़खानी हो नहीं रहा। ये आगे हल हो जाएगा। ये यहाँ 3x और 2x, 3x और 2x का ये हो जाएगा 6x²। 3x - 1 तो ये -3x होगा कि नहीं होगा? -3x होगा। और ये -3x होने के बाद यहाँ 1 और 2x का गुणा 2x हो जाएगा, और 1 और -1 का गुणा -1 हो जाएगा, और +4 अपना आते जा रहा है, उसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा। अब देखिए ये आगे हल होगा तो ये 6x² है, और यहाँ -3x + 2x है, तो -3 है और +2 है, तो क्या होगा? बड़े वाले के सामने का चिन्ह, तो माइनस, बड़े वाले के सामने 3 में 2 गया तो एक -1x हो जाएगा। तो ये अगर इसको पूरे को हम हल करेंगे तो ये -1x हो जाएगा। तो उसको फिर आगे एक स्टेप में लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? -1x, 1 के जगह सिर्फ -x लिख दिए। अब ये आगे यही उत्तर है हमारा, 6x² - x + 3। अब ये आगे नहीं हल होगा, तो ये हमारा क्या हुआ? भाज्य। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस सूत्र में लिख कर ये जो गुणा रहेगा या भाग रहेगा आपको हल कर देना। ठीक है, आपके प्रश्नावली में इस प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। फिर एक ये सवाल आता है कि इस बहुपद को इससे भाग दीजिए। वही प्रक्रिया रहेगी, हमने भाग देना सीख लिया। 3 खंड करेंगे, भाजक यहाँ, भाज्य यहाँ, फिर चेक करेंगे क्या घटते क्रम में है। हाँ, घटते क्रम में है। उसको चेक करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको चेक करने के बाद हम ये करेंगे कि अब उसको चेक करने के बाद अब ये सही, जब सही क्रम में होता है तो हम ये देखते हैं कि भाजक के पहले पद को भाज्य के पहले पद में कैसे बनाएं। तो फिर आपको नियम पता है, आपको उसी हिसाब से करना है। बस इतने देर तक हम x वाला देख रहे थे, ये a b वाला है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, उसी प्रकार हल होगा। घर जाकर आप पूरा इसको घर में पूरा हल कीजिएगा होमवर्क में, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, वो ये कि जब हमने बहुपद की परिभाषा पढ़ी थी तो
हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि बहुपद उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के चरों से मिलकर बना हो। एक ही प्रकार के चरों, हमने वहाँ ये कहा था कि x हो तो सिर्फ x हो, y हो तो सिर्फ y हो। और इसी परिभाषा के तहत हमने देखते हुए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बहुपद मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? हमने कहा कि इसमें x एक प्रकार का चर है, y एक प्रकार का चर है, तो दो प्रकार का चर हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रश्न को देखने के बाद आपके मन में आना चाहिए यहाँ भी तो दो प्रकार के चर हैं, एक a है और एक b है, तो दो प्रकार के चर हैं, तो फिर इसके सामने बहुपद क्यों लिखा है? तो देखिए भाई साहब, ये इसलिए हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि बहुपद अगर सिर्फ बहुपद बोला जाए तो हमारा बहुपद का परिभाषा होता है कि बहुपद उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार का चरों से मिलकर बना। और उस स्थिति में हमें बोला जाए कि ये चार ऑप्शन दें कि इनमें से कौन बहुपद है, तो हम उस परिभाषा के हिसाब से देखेंगे कि जो एक ही प्रकार के चरों से मिलकर बना। लेकिन दो चरों वाला बहुपद भी होता है, दो चरों वाला बहुपद जिसमें दो चर होते हैं, और ये क्या है a और ये क्या है b, इसमें दो चर हैं, तो ये वही है दो चरों वाला बहुपद। रहने को ये भी बहुपद है, लेकिन यदि सिर्फ बहुपद बोला जाए कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको हमेशा परिभाषा से देखना है। तो उस स्थिति में हम इसे बहुपद नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें दो चर है। लेकिन दो चर वाला बहुपद बोले तो ये भी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी रहने को बहुपद है, लेकिन ये दो चरों वाला बहुपद है। यही वजह है कि हम उस तरफ का परिभाषा में बोले थे, जब खाली बहुपद का परिभाषा देखे थे तो सिर्फ एक ही प्रकार के चरों से मिलकर बना। तो ठीक है, ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये दो चरों वाला बहुपद है। हल सेम तरीका से होगा, हमारा उद्देश्य हल नहीं है, क्योंकि हल सेम होगा। आपको पिछले जो तरीका बता चुका है उसी प्रकार आपको हल करना है और उत्तर आ जाएगा। अब ये अगला प्रश्न है, इसमें ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल शून्य है। ये तो कैसे पता चलेगा कि शेषफल शून्य है? आप पूरा का पूरा भाग दे के देख लीजिएगा, इसको पूरा का पूरा भाग दे के देख लीजिएगा, अंत में आपका शेषफल शून्य आ जाएगा। इसे भी आप घर में करेंगे। हमारा उद्देश्य था सिर्फ आपको तरीका बताना कैसे हल होगा, हल आप इसे खुद करेंगे। तो देखिए भाई साहब, इतना होने के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपके चैप्टर में आपकी ये प्रश्नावली ख़त्म हो गया। आगे जो आपको प्रश्नावली मिलेगा, इस प्रश्नावली में इन्हीं प्रकार के प्रश्न हैं। या तो आपको बोलेगा कि इसको भाग दो, तो हमने भाग देना सीख लिया। या तो बोलेगा आपको कि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये वाला तरीका भी हमने देख लिया, ये एग्जाम ईजी है, कैसे बनेगा। उसके बाद आपको ये प्रश्न हो सकता है, ये हल्का सा परिवर्तित कर दें कि सिर्फ एक ही प्रकार के चरों के जगह दो प्रकार के चरों वाला देते। घबराना नहीं है, नियम वही है, उसी प्रकार हल करना है, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है ऐसा दे दे एक प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि शेषफल शून्य है, या यहाँ पर शून्य बोला है, ये बोल दे कि सिद्ध कीजिए शेषफल 4 है। कुछ भी रहे, तो जब आप हल करेंगे तो वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। जितना शेषफल रहेगा वो शेषफल आ जाएगा, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं। तो इसके साथ ही आपका ये आज का क्लास समाप्त होता है। और इसके बाद जो प्रश्नावली के सारे प्रश्न हैं वो आप स्वयं से करेंगे। यदि कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ।